हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 11। ठीक है भाई, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर फ्रेंड्स, एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत 0.25 सेंटीमीटर है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं डियर? कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन का औसत 0.25 सेंटीमीटर है। तो आप योगफल बताइए कितना होगा डियर। तो कभी भी डेसिमल हो ना तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है सर? देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे। तो 1.75 सेंटीमीटर योगफल हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे है शनिवार के दिन कोई वर्षा नहीं हुई है, अर्थात शनिवार के दिन को हटा दिया गया है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 0.4, 0.03, ठीक है, 0.45, फिर क्या है डियर 0.27 और आगे है सर 0.5। ठीक है भाई, तो ये आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार का दिया हुआ है। तो ये योगफल, अगर देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे डियर कि डेसिमल के बाद चाहे आप जितना जीरो लगा सकते हैं और डेसिमल के बाद चाहे आप जितना जीरो हटा भी सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ अगर ऐड करेंगे डियर तो कहीं 7 3 10 और 5 कितना आ जाएगा सर के 15 और कैरी 1, 5 1 6 2 8 और 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 और कैरी 1 है। ठीक है भाई, तो ये 7 दिन का औसत था जिसमें शनिवार वर्षा नहीं हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को कितनी वर्षा हुई। तो ये टोटल जो रविवार, बृहस्पतिवार, बुधवार है, इसको इसमें से अगर माइनस कर देंगे 1.65 तो 0 7 में 6 गया 1, ये 0.1 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 0 हटा भी सकते हैं आप, अर्थात 0.1 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये शुक्रवार को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर शुक्रवार को वर्षा हुई है। समझ में आया कि नहीं डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर? √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखना है डियर, जब भी इस तरह से रहे और प्लस में रहे तो आप 6 को ऐसा फैक्टर लेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर लेंगे जो दोनों डिजिट में 1 का अंतर हो। तो यहाँ देखते हैं सर कि 3 2 या 6 लिए हैं, दोनों में अंतर 1 का है। तो ये बीच में अगर प्लस रहेगा तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बीच में अगर ये माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। तो अभी बीच में क्या है सर? प्लस है, तो ये बड़ा वाला 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, 5 कुर्सी और 2 मेज। ठीक है भाई, 5 कुर्सी और 2 मेज का कॉस्ट कितना है? 2700 रुपया है। ठीक है भाई, आगे दिया हुआ है कि 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। तो ठीक है भाई, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 कुर्सी तथा 1 मेज का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से कुर्सी और मेज का अगर रेशियो देखेंगे तो कुर्सी का कितना हो जाएगा सर? 1 आ जाएगा, और मेज का कितना हो जाएगा सर? कि 2 आ जाएगा। तो अगर 1 कुर्सी का कॉस्ट 1 रुपया हो तो 5 कुर्सी का कॉस्ट कहीं 5 कम 5 रुपया हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जी सर। अगर 1 मेज का कॉस्ट 2 रुपया हो तो 2 मेज का कॉस्ट कहीं 4 रुपया हो जाएगा। तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा सर? 9 रुपया, लेकिन कॉस्ट है कितना? 2700। तो कहीं सर 9 बराबर कितना है? 2700। तो 1 बराबर कहीं 9 तिया 2700, 300,
1 बराबर 300, तो एक चेयर और एक मेज का कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो कहीं 2 1 3, जब 1 बराबर 300 तो 2 1 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर, तो 3 तिया 900 रुपया आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत से फ्रेंड करेंगे कि चेयर का पहले निकालेंगे 300 एकम 300 300 दूनी 600, एक मेज का 600 एक चेयर का 300, तो 600 और 300 900। क्यों अलग अलग निकालेंगे डियर? जब अलग आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो हम अलग क्यों निकालेंगे, साथ में निकाल लेंगे। 2 1 3 और 3 900 आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 16 का बी है भाई। कोई समस्या आपको? डियर फ्रेंड्स, ये एक टेलीग्राम चैनल है महाकांत सर, तो यहाँ आप मैसेज नहीं कर सकते हैं। एक आपको है महाकांत सर के आगे आप क्या लगा देंगे सर, ऑफिशियल लगा देंगे, महाकांत सर ऑफिशियल लगा देंगे, और इस टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो भी क्वेश्चन हो वहाँ आप हमें पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है भाई, महाकांत सर ऑफिशियल पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर बढ़े अगला, समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग भर रहे 17 क्यू। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है डियर, एक कक्षा में 2 विभाग है ए और बी। ठीक है भाई, एक कक्षा में 2 विभाग है ए तथा बी है। ठीक है भाई, एक को हम एक्स विभाग मान लेते हैं और एक को वाई विभाग मान लेते हैं। तो प्रश्न में है, यदि 10 छात्र को बी से ए में चले जाते हैं, 10 छात्र बी से ए में चले जाते हैं सर। ओ सर, 10 छात्र बी से ए में चला जाता है, इसका मतलब सर 10 छात्र इसमें से निकाल दीजिए और ये निकल गया तो बी ए में डाल दीजिए। जी सर, ये तो सही बात है, यही तो है प्रश्न में सर। 10 छात्र बी से ए में चल गया तो 10 छात्र बी में से निकल गया और ए में चल गया, तो आप इसको लिखेंगे सर कि ए है ऊपर में और बी है नीचे में। ठीक है भाई, तो आगे है ए में छात्रों की संख्या बी की संख्या के तिगुनी हो जाती है। तो कहिए ए ऊपर है, ए में छात्रों की संख्या बी से तिगुनी हो जाती है, अर्थात ये 1 रहा होगा तो ये 3 रहा होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर, तो देखेंगे यहाँ x + 10 इक्वल में क्या आ जाएगा 3y और माइनस का 30 ये इस साइड आएगा तो x - 3y और इक्वल में -30 है, ये प्लस में जाएगा तो उस साइड में माइनस में 10 हो जाएगा तो माइनस का 40। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकल गया आपका। ठीक है भाई, अब देखेंगे फिर से ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। ये a है और b है, यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ y मान लेते हैं। आगे है डियर फिर तिगुनी हो जाएगी, परंतु यदि 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं सर, 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, इसका मतलब 10 छात्र इसमें से निकाल लिए और 10 छात्र इसमें डाल दीजिए। यही तो हुआ सर, इसका मतलब 10 छात्र ए से बी में चले जाते हैं, तो आपको बोलेंगे सर 10 छात्र ए में से निकालिए और बी में डाल दीजिए। अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो x - 10 बाई y + 10 हो जाएगा। और ये क्या है आगे सर, तो दोनों विभागों में छात्रों की संख्या समान हो जाती है, अर्थात 1/1 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x - 10 इक्वल में y + 10, तो इस साइड अगर लिखेंगे सर देखिए x - y, ये प्लस का 10 है, इस साइड में जाएगा तो ये भी माइनस जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, अर्थात 20। ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, तो ए तथा बी में क्रमशः छात्रों की संख्या कितनी कितनी है, तो आप निकाल दीजिए यहाँ से सर। यहाँ देखेंगे सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ से कहीं प्लस और माइनस कट गया। माइनस का 3y में से प्लस का y, ध्यान से देखेंगे सर, माइनस का 3y में से प्लस का y घटाएंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ माइनस के 40 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, माइनस का 16 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 30 बार में कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा डियर, y का मान यहाँ से 30 आ गया। अगर समीकरण इसमें अगर सेकेंड में अगर मान रखेंगे y का, तो y का मान 30 रखेंगे तो ये इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो 30 और 20 50 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। तो आप आंसर क्या बोलेंगे सर, 50 तथा 30, 50 और 30 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, बोर्ड पे नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा डियर
आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। आपसे प्रश्न अगर नहीं सोल्व हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो आप समझेंगे कि आपको क्वेश्चन ही अभी तक पढ़ना नहीं आ रहा है। ठीक है भाई। डियर फ्रेंड्स, आज हो सकता है कि आज ही एक वीडियो आपका आएगा एसएससी जीडी से संबंधित। एसएससी जीडी से हम ये आपको प्रॉपर सारा चीज़ हम बताएंगे, एसएससी जीडी का तैयारी कैसे करेंगे और मेरा रिजल्ट कैसे हुआ था एसएससी जीडी में। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वैसे इच्छा ही नहीं था मेरा जाने का, इसलिए फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन और डिटेल दिखाएंगे सर कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है भाई। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर फ्रेंड्स, ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिन में करते हैं और एलसीएम लेंगे डियर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36, तो 9 चौका 36, तो 12 तिया क्या आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तथा ए पहले कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इस तरह का वीडियो डियर फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में एक टाइम एंड वर्क का फाइल बना हुआ है, उसमें आप जाकर के देख लेंगे। मात्र 10 से 11 मिनट का वीडियो है। आपको वीडियो देखने के बाद आपको एक भी प्रश्न में जब काम बारी बारी से हो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई। तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे। तो बताएंगे डियर, ये पहले एक कार्य आरंभ करता है, काम बारी बारी से करता है। तो अगर पहला ए आरंभ करता है तो कहीं ये 4 की एफिशिएंसी से करेगा और ये 3 का एफिशिएंसी से करेगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा सर कि 7 यूनिट काम हो जाएगा। तो कितना दिन लगेगा सर, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 2 दिन लगेगा। ठीक है भाई। कितने दिन लगेंगे सर, 2 दिन लगेंगे। जब 4 और 3 7 यूनिट काम हो जाएगा। आपको कितना यूनिट काम करवाना है सर 36 यूनिट। तो कहीं सर 7 पंच 35, 5 तक पहुंचेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना, तो 5 दूनी 10, 10 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा सर कि 35 यूनिट काम मेरा फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना यूनिट सर, आपको तो चाहिए 36 यूनिट। तो कहीं ये ए अब फिर आएगा तो 4 काम करेगा तो ये 39 काम हो जाएगा। तो सर गड़बड़ है, हमको 36 काम चाहिए। तो कहीं सर कितना काम बाकी है सर, कहीं एक काम करना बाकी है। कौन करेगा सर, कहीं ये 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 1/4, तो 10/1/4 दिन में वो कर देगा काम। ठीक है भाई। 10/1/4 ऑप्शन नंबर बी। समझ में नहीं आया डियर, ध्यान से समझेंगे। आपको 36 यूनिट काम करना था, 35 हो गया, बचा कितना सर, कहीं एक करना है, एक ही काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से। तो 1/4 दिन में, और टोटल 10 दिन था तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 10/1/4 दिन है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर, एक टैंक में 3 नल लगे हैं। पहला नल 1 घंटे में टैंक का 1/2 भाग भरता है। पहला नल जो है वो 1/2 भाग जो है वो 1 घंटा में भरता है। तो टोटल कितना हो जाएगा सर कि 2 एकम 2 घंटा में भर देगा। कही जी सर आप ठीक बोल रहे हैं। फिर आगे है डियर, दूसरा नल 1 घंटे में 1/3 भाग 1 घंटे में भरता है। तो टोटल कहे सर 3 एकम 3 घंटा में भर देगा। फिर आगे है कि तीसरा नल भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीसरा नल जो आएगा वो टैंक को क्या करेंगे सर, खाली करेंगे। ये दोनों नल टैंक को भर रहा है। ठीक है भाई। तो आगे है डियर, तीनों नलों को एक साथ खोलने पर, तीनों नलों को यानी पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, तीनों नलों को एक साथ खोलने पर वो 7/12 भाग को 1 घंटे में भरता है। तो टोटल के सर 12 एकम 12 यानी कि 12/7 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से अब एलसीएम लेंगे आप डियर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर कि 2 3 12 का कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से देखेंगे 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 12 एकम 12, 7 एकम 7। तो क्या सर पहला नल ये 6 की एफिशिएंसी से, दूसरा नल 4 की एफिशिएंसी से और तीसरा नल तो खाली हो रहा है। तो क्या सर 6 और 4 10 हो गया, लेकिन आपको चाहिए 7 ही। तो 6 4 10 में से कितना माइनस करना पड़ेगा सर, तो आप बोलेंगे सर 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 7 यूनिट होगा। तो बोलेंगे सर ये तीसरा नल जो है वो टोटल 12 काम है। ठीक है, 12 यूनिट भरना है,
ये -3 की इफिशियंसी से इसको खाली करेंगे तो 4 घंटे में ये खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर डियर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको समझने में डियर? बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है डियर 62478078। इसमें पूछा जा रहा है डियर कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। हम बोलेंगे सर आपसे कि 64 है, 64 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी सर? तो क्या 64 का वर्गमूल ये 8 का वर्गमूल है तो सर एक ही होगा, यानी कि जब 2 डिजिट रहता है तो ये 1 होता है, नहीं होगा सर अंक? अगर हम बोल देंगे सर 11 का स्क्वायर 121 होता है तो इसमें क्या बोलेंगे सर ये 11 का स्क्वायर है 2 अंक का, क्योंकि सर ये 2 जब रहता है तो 1 आता है, ये 2 से ज़्यादा है तो इसलिए 2 आ गया। अर्थात हम बोलेंगे सर 1600 है तो 1600 के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे? तो 1600 किसका स्क्वायर है सर? कि ये 40 का स्क्वायर, तो अर्थात ये 4 था तो ये 2 हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 के आधा कर दीजिए, क्योंकि 4, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा में से लेते हैं तो इसलिए 8 है तो 8 का आधा 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का डियर ए। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आपको डियर? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903 2003 903 2003 और 1673 है कि 73 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना है? प्रत्येक स्थिति में शेषफल जब समान रहे तो आपको क्या करना है डियर? सबसे पहले आपको ये काम करना है कि 2003 में से आपको 903 माइनस एक दूसरे में से माइनस करना है पहले, ठीक है भाई। फिर 2003 में से किसको माइनस करना है डियर? कि 1673 को माइनस करना है। फिर क्या करना है डियर? 1673 में से 903 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 0 7 16 में से 9 7 0 10 7 3 9 6 3 0 0 10 9 1 1100। अब डियर एचसीएफ लेंगे यहाँ से तो देखेंगे डियर एचसीएफ लेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा 0 6 6 110 330 करेंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, अर्थात एचसीएफ आपका कितना आ गया? 110 आ गया। आपको ऑप्शन में रहता तो आप 110 ही आंसर बोलते, लेकिन ये सर गलत है। ये प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा आपसे, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सर शेषफल कितना होगा। एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा आपसे, शेषफल पूछा जा रहा है सर। तो कोई भी नंबर में डिवाइड कर दीजिए। बताइए सर किस में डिवाइड करेंगे? ऊपर में कोई चाहे, इसमें हो इसमें किसी में डिवाइड कर दीजिए। तो ये छोटा नंबर में तो इसी में से डिवाइड कर देते हैं। 903 8 मरतबे 0 8 8 ये 3 10 में से 8 किया 2, यानी शेषफल कितना आ जाएगा? किसी भी नंबर में अगर 110 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 ही शेषफल होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। बताइए डियर कि आपको समझने में कोई समस्या? समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर? दो अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है
तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है। वो संख्या निम्न में से किन दो संख्याएं के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है डियर 45 से 60, 45 से कितना है 50, पहला ऑप्शन 45 से 50 है। दूसरा ऑप्शन है 55 से 60, दूसरा ऑप्शन कितना है डियर 55 से 60 है। तीसरा ऑप्शन कितना है 60 से 65 है। एंड चौथा ऑप्शन कितना है डियर 50 से 55 है। तो इस दोनों के बीच में कौन सी ये दो अंक की संख्या है जो बताया जा रहा है सर कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, बीच में होनी चाहिए। तो 45 तो होगा नहीं सर, कहीं 46 में सर 2 ही का अंतर नहीं होगा, 47 3 का अंतर नहीं होगा, 48 हाँ सर 48 हो सकता है, 49 नहीं होगा, तो ये 48 हो सकता है ना, इसके बीच में 48 हो सकता है। तो बोला जा रहा है प्रश्न में सर दो अंक की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है सर? कहीं 4 अधिक है, बिल्कुल सर। आगे है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है। संख्या 48 है और इसका योगफल 8 4 12 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना होगा सर? 12 8 96, 9 12 चौका 48 और 48 और 9 कितना हो जाएगा सर? 576 है क्या? बिल्कुल नहीं सर, 826 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सर कि 61 नहीं होगा, 62 नहीं होगा सर, 63 नहीं होगा, 64 सर क्योंकि अधिक है ये नहीं, कम ही हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं सर। 50 के बाद देखेंगे सर 51 नहीं सर, 51 में क्या सर इकाई दहाई से अधिक है, नहीं 52 भी नहीं होगा, 53 छोटे हैं सर, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा बताइए सर? इसमें 55 के बीच 55 और 60, 56 नहीं होगा सर, 57 नहीं होगा, 58 सर, 3 है सर, 59 जी सर 59 इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है सर? कहीं 4 अधिक है, ठीक है भाई। इसका योगफल कितना है सर? 9 5 14 है और इसको गुना करेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको 826 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 23 की ओर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डियर। आपको इस तरह के प्रश्न में बाइट राइट ऑप्शन मेथड से ही बनाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है डियर फ्रेंड्स? 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक 6/1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, ठीक है भाई। एक कुआं खोदा गया है, ठीक है भाई। ये कुआं है और कितना हाइट का है डियर? ये हाइट है 6/1/2 अर्थात 6 दूनी 12 1 13/2। 13/2 क्या है सर? इसका हाइट है, ठीक है भाई। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे डियर गहरा कुआं खोदा गया है। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ाई के तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है, ठीक है भाई। इसमें से मान लीजिए मिट्टी निकाले और यहाँ क्या करें सर? यहाँ फैला दिए हैं और ये इस तरह से फैला दिए हैं, ठीक है भाई। इसमें मिट्टी फैला दिए हैं। ये तटबंध क्या है सर? ये तटबंध जो है ये 5 मीटर चौड़ाई का है। रेडियस दिया है सर, स्मॉल त्रिज्या दिया हुआ है सर, 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये बड़ा त्रिज्या यहाँ, ये छोटा वृत्त का त्रिज्या r है और ये चौड़ाई 5 है सर। ये अगर 4 हो और ये 5 हो तो 5 और 4 9 नहीं हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा बड़ा त्रिज्या यहाँ से। तो जी सर आप बोलेंगे 9 मीटर आ जाएगा बड़ा रेडियस, ठीक है भाई। तो आगे है डियर, तो तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तटबंध की ऊंचाई तो आपको कुछ नहीं करना है सर। इस बेलन का जो एरिया होगा, ये बेलन का जो एरिया नहीं सर, ये बेलन का जो आयतन होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है सर? तो कहीं सर πr² होता है। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा किसके आयतन के बराबर सर? कि खोखले बेलन का आयतन जिसमें मिट्टी आपको ये पसरा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये खोखला है, तो खोखला का आयतन क्या होता है सर? कि π×r² बड़ा r² माइनस छोटा r² और इंटू क्या हो जाएगा सर? कहीं h आ जाएगा, ठीक है। इसको स्मॉल h मान लिए हैं और इसका हाइट जो है, ये जो हाइट है ये आपको कैपिटल H मान लिए हैं, ठीक है भाई। दोनों का आयतन बराबर कर देना है। इसका आयतन πr², खोखले बेलन का आयतन πr² माइनस r² इंटू h। आप पाई से पाई तो सर कट जाएगा। r का मान कितना है देखेंगे सर? स्मॉल r 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? कहीं 16 और इंटू हाइट कितना दिया हुआ सर? कि 13/2 हाइट है बराबर r²। बड़ा r कितना? 9 9 81 और छोटा r² कितना है? 16 और इंटू h, ठीक है भाई। यहाँ से कहीं 2 8 16
तो 8 × 13 बराबर क्या लिखेंगे सर, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 इंटू हाइट। तो यहाँ से देखेंगे सर 13 × 5 = 65, तो हाइट बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ सर 8/5। और जो ही 5 अगर नीचा में हो तो इसको 2 से गुना कर दीजिए सर, 8 दूनी 16, 1 5 है ना सर, 1 5 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल 1.6 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, एक बेलन था जो मिट्टी जिसका हाइट था 13/2 मीटर था, इसमें मिट्टी खोदा गया है, ठीक है, गहरा कर दिया गया खोद करके मिट्टी, ठीक है भाई, और ये इसको फैलात कर दिया गया है और इस तरफ फैलाया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ ऊपर में ये भाग जो है ये क्या खोखला बेलन बना रहा है, तो हम कुछ नहीं किए हैं सर, इस बेलन का जो आयतन है वो खोखले बेलन के आयतन के बराबर कर दिए हैं। तो इस बेलन का आयतन πr² होता है, इसका π × r² - r² × h होता है, जो मान वैल्यू था वो बैठा दिए हैं और ये हाइट आपको इसका आ गया, तटबंध का हाइट आ गया। ये तटबंध तो यही ना है सर, यही तो तटबंध है, यहीं तक ये मिट्टी खोदा गया है, यहीं तक मिट्टी खोदा गया है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बढ़े डियर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर फ्रेंड्स, ये आपको दिया हुआ है और इसका अंडर रूट निकालना है, अर्थात वर्गमूल निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे अगर एलसीएम लेंगे यहाँ कि प्लस है, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ सर, एक और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सर 1 - 0.75, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा सर, ऊपर में 0.75 का होल क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा सर, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इससे डिवाइड करें तो कट गया तो ये आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अर्थात 1 - 0.75 और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा डियर, हम 1 को पहले ले आते हैं, 1 + 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई समस्या आपको ये लिखने में? एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, a³ - b³, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a², ठीक है भाई, a² प्लस ab प्लस का b²। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है डियर, याद रखना है आपको, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ देखेंगे सर ये क्या है, a³ है, ये आपको a³ दिया हुआ है सर, तो इसको हम यहीं जो का त्यों रहने देते हैं सर कि 0.75 का होल क्यूब है, तो ये हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है भाई। ये प्लस ये a - b है, ठीक है भाई सर, ये a - b है, ये a² है, ये a + ab है, ठीक है। 0.75 को 1 से गुना करेंगे तो 0.75 ही होगा, अब प्लस ये b² है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला कितना है सर, किसका है, a - b × a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला a³ - b³ का है। तो a³ मतलब किसका क्यूब सर, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -b³ मतलब क्या सर, इसका क्यूब 0.75 का क्यूब, तो जी सर a³ - b³ का फॉर्मूला है। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और नीचे में क्या है सर 1 - 0.75, तो ये नीचे में क्या आ जाएगा सर, कहीं एक तो यहाँ बचा है 1, अब बटे 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा डियर। डेसिमल हटाएंगे तो 00 ऊपर 25 चौका 100, 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर क्या बोलेंगे इसका, जल्दी से बोलेंगे डियर, आंसर क्या बोलेंगे। ये तो इसका हल करके 4 आया, लेकिन ये अंडर रूट पूछा जा रहा है वर्गमूल, तो अंडर रूट 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कहीं 2 आ जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डियर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेन इसका फॉर्मूला ही था सर, ठीक है भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और टेस्ट सीरीज 11 का लास्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है डियर फ्रेंड्स, दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्विंटल में क्या होगा। तो टोटल का ऐड कर देना है सर, टोटल को अगर आप ऐड करेंगे 120 + 340 + 708 + 225 + 390 + 720
टोटल को ऐड करेंगे डियर तो 2503 आएगा। कितना आ जाएगा सर? 2503 आ जाएगा। और औसत पूछा जा रहा है तो टोटल कितना है सर? काउंट करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? 417.16 आंसर आ जाएगा आपका 417.16। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? मज़ा आ गया? जो दोस्त नए हैं डियर फ्रेंड्स वो क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों ग्रुप में भेजिए। ठीक है भाई? जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।